अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज हम लेके आप लोगों के लिए आए हैं, वो है रेसिपी बीफ पुलाव की, जो कि आपने डिस्क्रिप्शन में भी देख लिया होगा, नीचे टाइटल मेंशन है बीफ पुलाव का। तो ये यमी से रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत इजी है और बहुत ही कोई ज़बरदस्त डिलीशियस किस्म का आपका बीफ पुलाव बनेगा। किस तरह से बनेगा पूरी वीडियो तफसील से देखिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने अपना बीफ पुलाव जो रेडी किया है वो कैसे किया है। और इतने खिले चावल, यम। तो यहाँ पे हमने एक शेफून का दुपट्टा ले लिया था, जो कि आपको बहुत पुराना हो तो आप वो ले लें। मैंने यहाँ पे लौंग डाली है, साथ में ज़ीरा डाला है और काली मिर्च डाली है। और हमने यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी हमने यहाँ पे साबुत लाल मिर्च डाली है और साथ में यहाँ पे दालचीनी भी डाली है। ठीक है, तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स आप डाल के इसको पोटली बना लें। अच्छी तरीके से इसको बांध दिएगा, ताकि इसका जितना भी गरम मसाला हमने इसके अंदर ऐड किया है वो हमारा बाहर ना निकले, पानी के अंदर निकल के मिक्स ना हो जाए। तो हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से टाइट करके पोटली बांध ली है अपनी। और हमने दूसरी पोटली बनाई थी, वो बनाई थी सौंफ की और साबुत धनिया की। अच्छा जी, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने अपना गोश्त अच्छी तरीके से धो के उसको एक बॉयल पानी का लगा के उसको फेंक देना है पानी को। और फिर उसके अंदर दूसरा पानी ऐड करके उसके अंदर गोश्त डाल के 5-6 प्याज़ें और दोनों पोटलियाँ जो हमने बनाई हैं अच्छी तरीके से टाइट करके वो डाल देनी है इसके अंदर। साइड में दूसरी देगचे के अंदर हमने प्याज लाल कर ली थी। यहाँ पे प्याज लाल करने के लिए रख दिया था, ताकि अच्छी तरीके से लाल हो जाए, जो एंड में डलती है। तो यहाँ पे हमारा जो गोश्त था वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया था, बहुत अच्छा गल गया था। तो हमने ये गोश्त छन्ने में निकाल लिया था। और साथ में यहाँ पे कुछ गरम मसाले थे, जिसमें ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, साथ में बादियान के फूल और तेज़ पत्ता था। यहाँ पे टमाटर और धनिया भी रेडी था, जो कि पुलाव के अंदर डलेगा। और जो पेस्ट था, जो हमने गरम मसाले की एक पोटली बनाई थी साइड से, और साथ में प्याज थी, उनको हमने मिक्स कर दिया है। साथ में एक और जो पोटली थी सौंफ की और साबुत धनिया की, वो हम फेंक देंगे, वो नहीं हम इंक्लूड करेंगे, वो हम सिर्फ टेस्ट के लिए डालते हैं, ताकि एक जो टेस्ट आ जाए गोश्त में वो अच्छा आ जाए। यहाँ पे हमने प्याज लाल कर ली थी और इसको हमने अलग प्लेट में निकाल लिया था। यहाँ पे हमने वो तेल था, उसके अंदर हमने थोड़ा सा और तेल ऐड करके यहाँ पे टमाटर डाल के यहाँ पे 3 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। और अच्छी तरीके से हिलाने के बाद यहाँ पे हमने सारा गरम मसाला भी डाल दिया था, जो कि हम शुरू में डालना भूल गए थे गरम घी में। तो यहाँ पे हमने पुदीना भी डाल दिया था। और यहाँ पे जो हमारा पेस्ट बना था सारे गरम मसालों के साथ, प्याज जो थी हमारी गल गई थी और अच्छी तरीके से उसको हमने पेस्ट बना लिया था, तो वो हमने ऐड कर लिया था यहाँ पे। और यहाँ पे ऐड करने के बाद जो हमारा पानी था, जिसमें हम लोग ने गोश्त सेकंड टाइम बॉईल किया था, वो भी हम इसके अंदर डालेंगे, वो दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने फलक एक्सट्रीम के चावल लिए थे, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है वीडियो। यहाँ पे मैंने ये चावल यूज़ किए थे और ये चावल बहुत अच्छे हैं बिरयानी और पुलाव के लिए। अगर आप बना रहे हो तो ये यूज़ करो, खिले खिले चावल बनेंगे आपके और बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। साथ में जो नाइफ़ है, ये नाइफ़ आपकी धनिया पुदीने काटने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी। बहुत अच्छी तरीके से बारीक बारीक काटती है। और इससे मैं अपना फलक एक्सट्रीम का पैकेट को काट रही थी, ताकि मैं अपने इसके अंदर से चावल निकाल लूँ। 3 किलो के करीब हमने ये चावल बनाए थे और मैं अच्छी तरीके से इसको धो रही थी। आप देख सकते हो कितनी अच्छी फाइन क्वालिटी के अंदर, मीन्स कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी के चावल हैं कि इसमें आप बिरयानी और पुलाव बहुत अच्छा मतलब आपका बनता है, खिले खिले चावल रहते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 किलो के करीब ये चावल ले लिए थे। और साथ में हमने जो हमारा पेस्ट था वो अच्छी तरीके से हमारा थोड़ा सा पक गया था, तो उसके अंदर हमने गोश्त डाल दिया था। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अपने भाई से भी बात कर रही थी, ये आउट ऑफ सिटी होता है, पाकिस्तान में नहीं होता। तो इससे भी हम थोड़ा सा गपशप लगा रहे थे और अम्मी और मैं हम लोग अच्छी तरीके से मतलब गपशप लगाते हुए बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेस्ट जो एक अच्छा सा क्या बोलते हैं सालन बन गया था। तो इसके अंदर हमने पानी डाला है, वो पानी डाला है जो हमने गोश्त के टाइम बॉईल किया था। ठीक है, वो पानी हमने थोड़ा सा इसके अंदर डाला और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि टेक्सचर कितना अच्छा आ गया। अच्छा, जब ये बॉईल हो जाएगा उसके बाद आपने अपने चावल डाल देने इसके अंदर सारे के सारे। तो हमने 3 किलो के करीब जो चावल थे वो हमने डाल दिए थे। और साथ में इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, इतना कि थोड़ा सा आपको फील हो कि थोड़ा सा इसके बाद चावल हैं, जितना आपको चावल के लिए पानी चाहिए होता है। ठीक है, जैसे हम ताहिरी बनाते हैं या फिर हम कोई भी चावल बनाते हैं, जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं, उसके लिए हम पानी चेक करते हैं कि पानी इतना होना चाहिए।
तो उस तरह से पानी होना चाहिए। यहाँ पे पानी हल्का हल्का इसके अंदर अब रह गया था, अच्छी तरीके से बॉईल होने के बाद हल्का हल्का सा पानी रह गया था। तो अब हम इसको रखेंगे दम पे। बाकी अगर आपको कुछ भी समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी एक रेसिपी यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में आप फॉलो कर सकते हो, उसी की तरह आप बना सकते हैं अपना ये रेसिपी बीफ पुलाव की, ठीक है। यहाँ पे हमने रख दिए थे दम के ऊपर, और इसके ऊपर हमने प्याज भी डाल दी थी जो कि हमने लाल की थी। तो आप देख सकते हैं चावल का पानी सूख गया था और कैसे खड़े खड़े चावल हैं, खिले खिले चावल हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये एक डिश जो है हमारी रेडी हो चुकी है बीफ पुलाव की। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से ये बीफ पुलाव बना है, बहुत मज़ेदार किस्म का है, ज़बरदस्त किस्म का बीफ पुलाव बना था और हमने बहुत शौक़ से और बहुत मज़े से खाया था। साथ में यहाँ पे पुदीने की चटनी मैंने बनाई थी, थोड़ा सा ज़ीरा लिया था, मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली थी और थोड़ा सा मैंने पुदीना लिया था। इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से ग्राइंडर में, और ग्राइंडर में मिक्स करने के बाद दही को मैंने लेके इसके अंदर कोई नमक नहीं डाला था, मैंने एंड में डाला था मैंने नमक, जब मैं दही के अंदर इसको अच्छी तरीके से मैंने दही को फेंट लिया था। उसके अंदर भी मैंने ये पेस्ट डाला और उसके अंदर जितना मुझे कम लगा दही के अंदर नमक डालना चाहिए जितना, मैंने उतना डाला। अगर आपको कम लगे तो आप उस वक्त भी डाल सकते हो, अभी जब आप ग्राइंड कर रहे हो तब आप नमक ना डालो तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक्चुअली नमक आप एंड में डाला करें, इसलिए मैं आपको पहले डालने को नहीं बोल रही इस पेस्ट के अंदर, क्योंकि जब आप दही में मैरिनेट कर रहे हो तो कभी कभार ज़्यादा हो जाता है नमक। तो आप जब दही को मैरिनेट कर लें तो उसके बाद आप इस पेस्ट को डालें, और उसके बाद 1.5 चम्मच के करीब, टीस्पून के करीब आप डाल सकते हैं, या फिर आपके कोई भी चम्मच है उसमें टेस्ट के मुताबिक अपना नमक डालें। तो यहाँ पर हमारा बीफ पुलाव रेडी हो गया था और बहुत यम्मी किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का बीफ पुलाव था। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर न्यू हो तो बेल के आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे। अम्मी की दोस्त के घर से ये बीफ हलीम आई थी जो कि ये भी बहुत मज़े की थी। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।